किया। तमाम भेदों के बावजूद, तमाम राजनीतिक या वैचारिक मतभेद मित्रों, आदरणीय द्रोणाचार्य जी भी पढ़ा रहे हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज का ये दिन पारसनाथ मिश्र जी, हमारे सहयोगी राजेंद्र त्रिपाठी जी, अरविंद स्वामी जी, हम गांधी विचार को समझ लें, गांधी के विमर्श को समझ लें, तो निश्चित रूप से हम गांधी को अपने करीब पाएंगे। आज यह अवसर है हमें गांधी जी की धरोहरों, इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं जो आज युद्ध अक्सर करके उनका कुछ अटपटा सा सवाल होता है कि गांधी के सपने क्या है। बहुत तरीके के जो हमारे युवा साथी हैं उनको आज आपको फेस करना पड़ता होगा कि गांधी को अप्रासंगिक लोग मानने वालों की भी संख्या कम नहीं है, जो गांधी को अटपटा शब्द भी बोलते हैं। आज यह कार्यक्रम उन तमाम भारतवासियों के लिए, उन तमाम देशवासियों के लिए और हमारे जनपद के लोगों के लिए यह कार्यक्रम निश्चित रूप से एक संदेश के रूप में जाएगा। और आज की प्रासंगिकता के विषय में जब गांधी के विचारों को हम चिंतन में लाएंगे तो स्थूल रूप से जब आप देखेंगे तो आज भी वही स्वरूप करीब करीब आम जनमानस में आपको दिखाई देगा। आज भी आप देखें तो सत्य पर असत्य भारी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप हर एंगल से कहीं भी देखेंगे तो आपको साफ नजर आ जाएगा कि सत्य पर असत्य भारी बढ़ रहा है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से आपके बीच में अपने विचार रखना चाहूंगा। जब बल्कि आज हिंदुस्तान में मुझे प्रजा के हैसियत से देखा जा रहा है और शासनकर्ता के द्वारा प्रजा जैसा हमारे साथ व्यवहार भी किया जा रहा है, इसे क्षण प्रतिक्षण हम आप सब अनुभव कर रहे हैं और करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जैसे इस हाल में बैठे हुए हम जितने लोग हैं, इनसे यदि एक प्रश्न किया जाए कि इसमें भारत सरकार को टैक्स देने वाले कितने लोग हैं, तो शायद अंगुली पर गिना जा सकता है। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, ये सारे लोग भारत सरकार को टैक्स दे रहे हैं और टैक्स पे ही हैं। अहिंसक और शासक विजय के पक्षधर थे। उनके अनुसार हथियारों और खून खराबे से प्राप्त विजय अनैतिक और अस्थायी होती है। आधुनिक अर्थों में स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित लोकतंत्र के जन्मदाता होने का पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटने वाले अंग्रेजों ने भारत पर अलोकतांत्रिक, अनैतिक और हिंसक जिन्हें राष्ट्रपिता जी कहा जाता है, और लाल बहादुर शास्त्री जी, दो हस्तियों का जन्मदिन है। और इस जन्मदिन पर एक विमर्श के नाम से आदरणीय हमारे अजय शेखर जी ने जो कार्यक्रम रखा है, जो वयोवृद्ध हैं, जिन्हें गांधी की उपाधि दी जा रही है, तो कोई बदसलूक नहीं है। सोनभद्र के लिए आपने पूरा जीवन समर्पित किया है। ऐसे कार्यक्रम के संयोजक अजय शेखर जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर, हमें आपको जीवन संचालित करने के लिए व्यवस्था तो देनी पड़ेगी, कहीं न कहीं से ये चीजें लानी पड़ेंगी। और टैक्स देना न देना हर का काम है। आपको टैक्स दे रहे हैं तो आपको विकास की भी चीजें मिल रही हैं। जो चीजें आप 3 महीने में तय करते थे वो 30 घंटे में तय कर रहे हैं, तो इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसमें बड़ी बात नहीं है। बात इस चीज की है, विचार इस बात पर करना है कि वास्तव में उस महापुरुष ने ऐसे समय में संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, देश के लिए त्याग किया,
जबकि पूरे विश्व में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। जो बात उनके अनुयायी के कहने पर संशोधन करके डाला गया वो था गांव में पंचायत की राज। फिर भी उसको राज्य के खाते में डाल दिया गया, वो राज्य के विषय में चला गया। बाद में चल करके 1992 में लोकसभा से पास होता है और 1993 में 24 अप्रैल 1993 को उस पर राष्ट्रपति की मुहर लगती है और 73वां 74वां संविधान संशोधन हो जाता है और संविधान में एक और भाग जोड़ा जाता है, भाग 9, जिसमें गांव में सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई। तो आज साहित्यिक परिवेश में या कहीं भी में गांधी भी कहीं दिखाई पड़ते हैं। कर्मनिष्ठा की दृष्टि से मैं देखूं तो अर्जुन दास केसरी जी हैं, पंडित पारसनाथ जी मिश्र हैं, अपने कार्यक्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं इनमें भी गांधी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन गांधी के विचारों की जो प्रासंगिकता है उससे कोई दुनिया का व्यक्ति मुड़ नहीं सकता, क्योंकि उनके सारे विचार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के थे। सारी कुंठाएं और मूर्खता किसी धर्म की हो, वो सनातन की हो, इस्लाम की हो, संघर्ष का बीड़ा उठाने का नाम है गांधी। गांधी जितने निर्भय थे उतना निर्भय व्यक्ति आजादी के बाद से आज तक पूरे हिंदुस्तान में कतिपय कोई दिखाई नहीं देता। गांधी जिस सत्ता की आप बात कर रहे थे उसके विरुद्ध संघर्ष करते हुए उसके चीफ के सामने जब इंग्लैंड में जाते हैं तो उनका तना हुआ मस्तक और 2 मिनट उनकी बातचीत बता देती है कि गांधी कहाँ थे। जिसके पीछे पूरा देश खड़ा हुआ और गांधी जी इस देश की अगुवाई करते रहे। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, दुनिया असलहों से भरी है, हथियारों से भरी है, जीत हार का महिमा मंडन पूरी दुनिया में हो रहा है। पूरा हमारी जो मानव सभ्यता है, पूरी मानव सभ्यता वो आतंकित है, ग्रसित है, पूरा वातावरण इस युग में गांधी है। और बाद में क्या होता है ये भी बताएंगे आपको। ये लेकिन पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष हो चुका है। गांधी आते हैं 1914, ये तो 47-48 साल का समय है। इस समय में क्या हो रहा है? हमारी वो आंदोलनात्मक चेतना, वो हमारी सांस्कृतिक चेतना, राजनीतिक चेतना किस तरह की चेतना थी? क्या स्वतंत्रता की आकांक्षा 1857 के संघर्ष के बाद अचानक विलुप्त सी हो गई थी? ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मंदिर थे, थोड़ी सी गति धीमी थी, मध्यम थी। गांधी 1974 में आते हैं। आप सभी लोगों को याद होगा, कई बार मैंने कहा, गांधी शुरू होते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस से। वहाँ उन्होंने सबसे पहले भाषा का सवाल किया, जो कि एक जरूरी सवाल था। मैं उस रूप पर भी आऊँगा गांधी के दूसरे रूप पर, कहाँ वो आंदोलनकारी बन जाते हैं, वो कैसे आंदोलनकारी बन जाते हैं। लेकिन पहले हमें गांधी की दार्शनिकता समझनी है। यहाँ तो हो सकता है, आप विरोधी हो सकते हैं गांधी के, मैं नहीं जानता, लेकिन आप गांधी के समर्थक हैं या मानता हूँ। तो 1918 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, उसी समय गांधी ने भाषा को उसी मंच पर खड़ा किया था। यहाँ पे ये ग्राउंड के जो लोग हिंदी भाषी लोग हैं, बनारस का स्थान है और यहाँ सब सारे के सारे जितने वक्ता है सब के सब अंग्रेजी बोले जा रहे थे। अब दुर्भाग्य देखिए बनारस का कि वह भाषण गांधी का पिता नहीं हुआ, हिंदू भी जानते हैं, वो भाषण पूरा हुआ कलकत्ता में गया, बंगालियों के इलाके वो भाषण पूरा हुआ, हालांकि वहाँ उन्होंने अंग्रेजी में किया। ये बात अलग है। भाषा का क्या गांधी जी की कि गांधी जी वसीम का विरोध करते हैं, उद्योगों का विरोध करते हैं, ये बहुत सतही आलोचना है।
गांधी जी तो आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, उसमें कहाँ से आ गई मशीन? उसमें हर वह सारी चीज जो आपकी अपनी नहीं है, आपको स्वतः खुद को बनाना है, खुद को निर्मित होना है, खुद को आपको रोजगार लायक बनाना है, काम लायक बनाना है, अपनी जिंदगी चलाने लायक बनाना है। ये गांधी जी करते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता भी हमारी खंडित हो जाती है। उनका स्वराष्ट्र भी, जो स्वराष्ट्र की बात करते हैं, स्वराज की बात करते हैं, आने वाले युद्ध में स्वराज भी विखंडित हो जाता है, लेकिन अपना रूप था, कई तरह के रूप हमारे बीच बनते चले जाते हैं। तो जो कुदरती चेतना थी गांधी के पास, गांधी जी ने पकड़ा था। और मित्रों एक बात और बताना चाहता हूँ, आप विज्ञान के साथ में पारसनाथ जी यहाँ बैठे हुए हैं, जानते हैं विज्ञान को, ये विज्ञान की पूर्व की बातें हैं। विज्ञान का तब जन्म भी नहीं हुआ था। जो 3 तत्वों को गांधी जी ने खोजा था, नैतिकता को, करुणा को, असत्य को, उसका विज्ञान का भी जन्म नहीं हुआ था। इतिहास प्रारंभिक काल में था, इतिहास बन रहा था, प्रारंभिक काल की चेतना थी, लेकिन गांधी आगे बढ़ा, छलांग लगा के। तो 1857 से, जैसा कि मैंने कहा, तो 1914 तक खामोशी का काल। फिर जब गांधी ने 1914 से मूल्य घट गया, करुणा का मूल्य घट गया, सत्य का मूल्य घट गया, ये मूल्य घट गया, सारे के सारे मूल्य घट गए। बहुत ही हमारे मूल्यवादी वक्ता हैं, पारसनाथ जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, ये लोग बात करने लगते हैं तो सारी चीजें लगती घटती हुई हमारे बीच में। लेकिन आप देखिए मूल्य किसका बढ़ा। मैं बताना चाहता हूँ कि गांधी जी वहाँ भी खड़े हैं, जो हमारी सुरक्षा करती थी, हमें उपदेश देती थी, हमारा हित साथती थी, वो प्रकृति हमारे घरों के सामने गमले में आ गई। तो विचार भी गमले में आ गए, प्रकृति गमले में नहीं आती। लाकर के बैठे हुए हैं, इनके यहाँ गमले में प्रकृति नाश की, लेकिन उसी तरीके से विचार की दिक्कत कब होती है मित्रों, जब हम गांधी को विमर्श करना है, गांधी के विचारों को विमर्श करना है, उनके आगे के समय में गांधी की संभावना के बारे में देख रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गांधी असंभव संभावना नहीं है। गांधी आज भी संभावित है, कल भी संभावित थे, पहले भी संभावित थे। जिनको मैं उद्धृत करना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि आप खुद बदलिए। आज सार्वजनिक जो आंदोलन, हड़ताल वगैरह की बात आप सोच रहे हैं, वो सार्वजनिक आंदोलन, हड़ताल की बात को आप भूल जाइए। उसे पूंजीवाद ने तो खत्म कर दिया। पूंजीवादी सांचे ने उसको इतना इतना भ्रष्ट कर दिया है कि उस सार्वजनिक इन लोगों को भी मजबूरन उस आंदोलन के साथ होना पड़ा। ये गांधी की सोच थी। गांधी अंत्योदय से शुरू होते हैं, अस्पृश्यता से शुरू होते हैं, ठिकोधार से शुरू होते हैं, उनको लेके चलते हैं। तो जब मन को बदलेंगे आप, तो गांधी की बात आपके सामने आएगी। खुद को बदलना पड़ेगा और सार्वजनिक आंदोलन की संभावना आप तो निश्चित मान लीजिए कि नहीं होने वाली है। आपका जो वैश्विक आंदोलन है, एक बार एक लड़ाई और आपको लड़नी है, वो लड़ाई गांधी के आदर्श अंकुर जी बैठे हुए हैं। गांधी जी का सहारा दे रहा हूँ, वैयक्तिक संप्रभुता की। अगर राष्ट्र की संप्रभुता जरूरी है तो आप कितना सचेत हो जाइए, आपकी भी संप्रभुता है, हमारी संप्रभुता है, पाठक जी की संप्रभुता है, चंद्रकांत जी की संप्रभुता है, अशोक अर्जुन जी हमारे मेहमान हैं, उनकी भी संप्रभुता है, अजय शेखर भाई की संप्रभुता है। हम सब आदमी अदृश्य होने की स्थिति में, किताबों के अंत का समय आ गया है, शास्त्र खत्म हो जाएंगे, किताबें खत्म हो जाएंगी। देखना हमें यह है कि जो शस्त्रों की होड़ लगी है, शास्त्रों के मुकाबले में, ये शस्त्रों की होड़ कैसे खत्म होती है? शस्त्रों की होड़ तभी खत्म हो सकती है जब हम गांधी के रास्ते पर चले। गांधी के विमर्श को, नहीं तो दुनिया पहले विश्व युद्ध से लेकर दूसरे युद्ध से होते हुए हम निश्चित रूप से समय नहीं बता सकते, लेकिन हम एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी सभ्यता तुम अर्थहीन है अतिशेष, तू शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल है, चित पुराण है, चित नवीन। गांधी एक व्यक्ति भी है और गांधी एक विचार भी है। आज व्यक्तित्व वो हमारे ही तरह है। अगर उनकी महत्ता कोई है तो उनके विचारों से, और उनके विचारों के संबंध में मैं सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए एक बात कहना चाहूँगा
कि गांधी के विचार, अपने मौलिक विचार बहुत कम है। मैं आपसे कहूं, सत्य दूसर सत्य, धर्म दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये बात बहुत पहले कही गई, तुलसी ने अपने मानस में उनका परोपकार मानव सेवा मानवतावाद, परहित सहित धर्म नहीं भाई, नहीं पर पीड़ा समय अधिक अधमाई। हमारे शास्त्रों ने ये कहा कि परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। इसी में हिंसा भी शामिल हो जाती है, लेकिन परम धर्म शुद्ध विदित हिंसा, ये सारी बातें, उनका सत्य, उनकी हिंसा, उनकी मानवता, उनकी रामायण और गीता का गायन मुझे जितना पसंद है और उससे जितनी प्रसन्नता मुझे प्राप्त होती है, उतनी प्रसन्नता मुझे सृष्टि के किसी दूसरी विधा से नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार गांधी जी विचारों की दृष्टि से नहीं, आचरण की दृष्टि से वो अनुकरणीय है, आचरणीय है, और उनकी संपूर्ण जो प्रासंगिकता है वो है आचरण की सभ्यता है। उनका अचूक उपचार है, मानवीय प्रज्ञा का प्रतिफल गांधी एक विचार है। आत्मज्ञान का संबल लेकर कर्मयोग ही गांधी बन, आत्मज्ञान का संबल लेकर कर्मयोग ही गांधी बन। एक विराट चेतना जागी, प्रेम दया क्षमता में सन, कलुष रहित एकत्व भाव ही जीवन का श्रृंगार है। मानवीय प्रज्ञा का प्रतिफल गांधी एक विचार है। दुर्दांत कंस शोषण का वध, दुर्दांत कंस शोषण का वध कृष्णत्व साधना है इसकी। रावण अत्याचार के रामत्व कामना है इसकी। शाश्वत जगबंधुत्व, शाश्वत जगबंधुत्व भाव इसका योग हथियार है। मानवीय प्रज्ञा का प्रतिफल गांधी एक विचार है। अन्यायों के सन्मुख आकर नमन घृणित अभिशाप है, अन्यायों के सन्मुख आकर नमन घृणित अभिशाप है। मिटा रहा अस्तित्व जो कोई, चुप रहना भी पाप है। मानवीय स्वातंत्र विश्व का जन्म सिद्ध अधिकार है। मानवीय प्रज्ञा का प्रतिफल गांधी उस व्यक्तित्व में समाहित हो गई। एक जादूगर की तरह गांधी जी नचाते रहे और पूरा जो ब्रिटिश हुक्मरान